आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड नाम की महिमा भाग 5। स्थिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। पिछले सप्ताह हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा का हम सब मिलकर श्रवण कर रहे थे। ये यात्रा अभी भी इसी प्रकार जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिरचित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासिनी, द्युति मंगलकारी। मैया द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी। अतुल तेज धारी। जय जय सरस्वती माता।
शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला। जय जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया। मैया उनका उद्धार किया। बैठी मंथरा दासी, बैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया। जय जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो। जग में ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिर का, ज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। जय जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो। माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता। जग निस्तार करो। जय जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती की आरती, जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। जय जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती, जो कोई जन गावे। मैया जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों मित्रों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। सतगुरु को समर्पित श्रद्धा सुमन के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए इस मंच पर आज की इस यात्रा को
मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे इस मंच पर रेडियो उड़ान के श्रोताओं के साथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का बालकांड में नाम की महिमा का हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करते हुए इस यात्रा को आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के 12वें दोहे को 5वें दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा कल गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नीत की जाच गुण करें निरंतर गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब जिन्हें नेति नेति कहकर जिनका पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्यपि कहे बिन रहा न कोई, ता वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तद्यपि कहे बिन रहा न कोई, फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ता वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है, परंतु जिससे जितना बल पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अलीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद का परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवान, ते दरिदे चरित कृत नाना। एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, अज सच्चिदानंद परधामा, जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते दरिदे चरित कृत नाना। सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्त नहीं तलागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जी जन पर ममता तिछो, जी करुणा करी कीन न कोई। सो केवल भक्तन हित लागी, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, और शरणागत को शरण देने वाले हैं, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जे जन पर ममता तिछो, जे करुणा करी कीन न को। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बोर गरीब निवाजू, सरल सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध भरण हरि जस अस जानी, करें पुनीत सुफल निज बानी। गई बोहर गरीब निवाजू, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज
दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। गई गरीब, गई बोहर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जाना, करें पुनीत सफल निज बानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहने नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। ते बल में रघुपति गुण गाथा, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उनका भजन गुणगान करता हूँ। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, ते मग चलत सुगम मय भाई। श्री रघुनाथ जी की कथा को कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन पछे तु कराई। चढ़ी पिपीलिको परम लघु, बिन श्रम पारे जाय सियावर राम। जय जय राम। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप सेतु कराई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यही यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। चढ़ी पिपीलिकों चींटी, परम लघु छोटी चींटी भी उन पुलों पर चढ़कर पार हो जाती है। बिन श्रम पार नहीं जाए, बिना थकावट के, बिना मेहनत के वो पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करूं रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करता हूँ। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदों तिन केरे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कल के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री राम के गुणगान गाए हैं, श्री रघुनाथ के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन बर हरिचरित बखाने। गए जे अहि जे होई आगे, प्रणवों सबे कपट सब त्यागे। जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, प्रणवों सबे कपट सब त्यागे। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जिन्होंने हरि के गुण का वर्णन किया है, जो इस समय वर्णन कर रहे हैं, वर्तमान में हैं, और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर सच्चे मन से प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनति सन्मानु। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो समवादी बाल कवि करही। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब काहित होई। राम सुकीर्ति भनति बदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति भनति भूति भली सोई। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। सुर सरि सम सब का हित होई।
राम सुकीरति भनति बदेसा, असमंजस असमोहि अंधेसा। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है ही, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि तात पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सियनि सुहावनी टाट पटोरे, सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर सुजान, सहज बयर बिछराई रिपू, जो सुनि करहि बखान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा सहज बयर बिछराई रिपू, जो सुनि करहि बखान सियावर राम जय जय राम। जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगेंगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोई मति भल अति घोर, करो कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करो निहोर सियावर राम जय जय राम। सो न होई बिनु बिमल मति, मोई मति भल अति घोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। करो कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करो निहो। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि रखी, मुँह पर हो कृपाल सियावर राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। कवि और पुण्य पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानस रोग के सुंदर हंस हैं, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। आप जो इस बाल जो पंडित गण, आप जो रामचरित मानस रूपी मानस रोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि बद कंज, रामायण जेहि निर्मयों, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित सियावर राम जय जय राम। बंदो मुनिपद कंज, रामायण जेहि निर्मयों। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण से, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदों चार्यों वेद भव बारिद बोहित सरस, जिनी न सपनों खेद, वर्ण बरगुबर बिछद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदों चार्यों वेद, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भव बारिद बोहित सरस, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। तथा जिनी न सपन खेद, वर्णत रघुबर विशद जस। जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदों विधि पद रेणु, भव सागर जिन कीन जहाँ, संत सुधा सचि धेनु, प्रगटे खल विश्वारुण सियावर राम जय जय राम। बंदों विधिपद रेणु, भव सागर जिन कीन जहाँ। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज रेणु रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, ये संसार की रचना की है। भव सागर जय कीन जहाँ,
संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी। जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विविध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोरी। सियावर राम जय जय। विविध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ कहता हूँ कि होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। पुनि बंदो शारद सुर सरिता। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनते हर अविवेका। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दान। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियती के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। गुरु और माता पिता हैं शिव जी और पार्वती, मेरे लिए दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, सागर मंत्र जाल जिन सरिजा। अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की है। शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनिमल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शाबर मंत्र। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव आई फसाऊ, बरनो राम चरित चित चाऊ। सो महेश मोहि पर अनुकूला, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। करें कथा मुद मंगल मूला, सुमेरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनो राम चरित चित चाऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनति मोर शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मन हो सुराती। जे कथय स्नेह समेता, कहीं सुने समझी सचेता। भनति मोर शिव कृपा विनीता, मेरे कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे शशि समाज मिली मनोह सुहाती। कैसी सुशोभित, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जे कथई स्नेह समेता, कहें सुने समझे सचेता। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। होय राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो
श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे और उनके कलयुग के पाप समाप्त हो जाएंगे। सपने साचे मोह पर जो हर गौरी पसाऊ, कहूँ फुर हो जो कहूँ सब भाषा बनति प्रभाऊ, सियावर राम जय जय राम। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष न सावन। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी का वर्णन भी करता हूँ। फिर प्रणवों पुर नर नारी बोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। फिर मैं अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अब ओग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदों कौशल्यादि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। सिय निंदक अब ओग नसाए, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बता दिया और बसा लिया। बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जगमाची। कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जा रघुपति शशि चारु, विश्व सुख दुखल कमल सुधारू। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन ही मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मान। करो प्रणाम करम मन बानी, करो कृपा सुत सेवक जानी। जिनी बिरंची बड़ भयो विधाता, मैं माँ अवधि राम पितु माता। कल्याण की मूर्ति मानकर मैं दशरथ और कौशल्या और सभी रानियों को मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करेंगे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण जीव पर हरे। सियावर राम जय जय राम। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव पर हरऊ। प्रेम था राम के प्रति जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही वनवास जाते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया था। तो आज हम 16 दोहे पर विश्राम करते हैं। प्रभु से फिर यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। ऐसा चल। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर इस मंच पर हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कांड में नाम की महिमा में उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। इस मंच पर ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। इसमें कुल 7 कांड। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड
अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इस पर हमारे विद्वान साहित्य निरंतर रूप से अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करते रहेंगे। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों में अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद आज की इस यात्रा में हेल्थ सेगमेंट के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े हुए मेरे को होस्ट हम सबके साथ हम सबको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आज अपने पिटारे में हम सबके साथ क्या साझा करने वाले हैं, इसके ओर हम इस अल्प विराम के बाद रुक करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं इस मंच पर आपके साथ। यूं गए यूं वापस आए। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही।
रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का धर्म बना है, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा वो, वक्त पड़े तो वार करे। आज दास का धर्म बना है, मालिक से तकरार करे। सेवा भाव तो दूर रहा वो, वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। रौंद रहे बगिया को देखो, खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। तब था घर का एक ही भेदी, आज वही हर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिंद से हमने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में नाम की महिमा का श्रवण किया। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं, काया और माया सदा किसी के साथ नहीं रहती। अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं,
आइए हम सब मिलकर रुख करते हैं अपने को होस्ट सुनील चौधरी की ओर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आज की योगा की इस श्रृंखला में वह अपने पिटारे से हम सब के लिए कौन सा योगा आसन लेकर उपस्थित हुए हैं और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं और उसे अपने जीवन में शामिल करते हुए ये समझते हैं कि इस योगा आसन को कैसे करना है, इन को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके क्या फायदे हैं। इस मंच पर सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील चौधरी और आज के इस योगा सेशन में हम रिवीजन करेंगे कुछ प्राणायाम का जो अपन ने पिछले कुछ दिनों में सीखा है। तो इस प्राणायाम सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, चाहे आप पद्मासन में बैठे या जो भी आपको पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल लगे। और फिर आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी बैक नेक स्ट्रेट हो और आपका जो हेड है वो फेस जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड हो, सामने देखते हुए, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सामने। और अगर आप पद्मासन में बैठ रहे हैं तो आप अपने नीज को फोल्ड कर लें, बट्स को ग्राउंड पे क्रॉस लेगेड, और आपका जो फीट है वो थाई के ऊपर आ जाए, एक आए या दोनों आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। उसके बाद में लॉन्ग ब्रीथ से चालू करेंगे अपन। तो मैं 3 ब्रेथ्स लूँगा, बट आपके पास टाइम होता है, जनरली आप पूरा सेशन करते हैं तो खुद 5 से 7 बार करें, जिससे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके प्राणायाम सेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आपको डीप ब्रीथ इन लेनी है, थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर कंप्लीटली एक्सहेल करना है। और मैं ये दोनों ही नॉस्ट्रिल से कर रहा हूँ, दोनों ही नाक से अंदर ले रहा हूँ। तो जब आपने ऐसे कर लिया है, कंप्लीट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिया, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए, 5 से 7 बार करें। उसके बाद में अपन कपालभाति से स्टार्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल और फिर फोर्सफुल एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मे भी 15 का एक सेशन कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5-10 जितना भी हो एक बार में कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद अब तक मेरा एक जेंटल पॉज था, जो आपके भी सांसों में आएगा अगर आप इसको एज इंस्ट्रक्टर करते हैं। तो मैं थोड़ी देर पॉज ले रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ और फिर अपन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा राउंड। फिर एक जेंटल पॉज, इस जेंटल पॉज के टाइम आप नोटिस करेंगे आप ना ही तो ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, आप एकदम रिलैक्स स्टेट में। उसके बाद में नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग की 4-5 साइकिल ले और फिर से स्टार्ट करें कपालभाति। तो अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, स्टार्ट।
जेंटल पॉज ख़त्म और नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 15 या 20, 25 जितनी भी फोर्स एक्सेलेरेशन कर सकते हैं करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ब्रीदिंग सिस्टम स्ट्रेस में नहीं है। उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5 से 7 सेट, 10 से 15 मिनट आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में रिमेंबर वही आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चिन्ह मुद्रा में रखना है। अभी अपन उसी पद्मासन में है, पूरे प्राणायाम में पद्मासन में ही रहेंगे। और आपका जो राइट हैंड है उससे आपकी नॉस्ट्रिल्स को बंद और चालू करना है। तो आपके राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है थंब से और लेफ्ट को करना है रिंग फिंगर से, और आपकी बाकी आपके फोरहेड के सेंटर में। तो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से एक्सहेलेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीथ इन लिया मैंने दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर स्टार्ट कर दिया राइट से एक्सहेलेशन। लेफ्ट से एक्सहेलेशन स्टार्ट कर दिया राइट को क्लोज करके। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल। एक साइकिल पूरी। अगेन दूसरी साइकिल के राइट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल। सेकेंड राउंड कंप्लीट। थर्ड राउंड। Third round complete. Fourth round. Fifth round. तो आप ध्यान रखिए 5, 10, 15 बार जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप ये कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप सेम काउंटिंग कर रहे हैं इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के टाइम पे। तो आप 5 तक या 7 तक जितना भी मन में काउंट कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। तो 5, 10 जितनी भी साइकिल करना चाहिए। अभी अपन ने 5 साइकिल करी, बट आप 10, 15 जितनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम फिर से थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे अगले प्राणायाम से जाने से पहले। और फिर अपन भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो आपको वही है, डीप ब्रीथ इन करनी है और फिर आपके दोनों कानों को क्लोज कर लेना है अपने थंब से, लेफ्ट और राइट दोनों को, और फिर मकार की साउंड निकालनी है। राउंड 1। तो राउंड 1 को स्टार्ट करने के लिए डीप ब्रीथ इन एंड देन एक्सहेल। आपके दोनों हाथ बाकी आंखों पे, जो आगे की हमने लिया है उनको से आपने हाथ कान क्लोज करा, फिर बाकी आंखों पे। Deep breathe in. Round 1 खत्म हो गया। Round 2 के लिए deep breathe in. Round 3. तो इसी तरह आप 5 से 7 बार या 10 बार इसको करें लगातार। और आपको भी ध्यान रखना है कि आपकी बाहर से साउंड नहीं है, तो कान पूरी तरह क्लोज रहेगा। आपको लगेगा जैसे आपके मकार की जो साउंड है वो आपको हेड में ही सुनाई दे रही है, और पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं, हेड में, चेस्ट में, आपकी इवन स्टमक में भी आप उसे फील करेंगे जब आप मकार की साउंड निकाल रहे हैं मुंह बंद करके। नाक
आप एक्सहेल करते समय मुंह बंद रखते हैं और इनहेल करते समय मुंह बंद रखते हैं, और वो पैसिव एक्सहेलेशन अपने आप ही नाक से होता रहता है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करते रहिए, एंड रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर योगा की इस श्रृंखला में अपने साथी के मुखारबिंद से आज के योगा आसन पर उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आइए हम सब मिलकर इस आसन के बारे में हमारे साथी द्वारा बताए गए सभी कारणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी कि इस आसन को कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इससे क्या फायदे हैं, अपने जीवन में शामिल करते हुए 2 पहियों की इस गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए अपने सभी नैतिक सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। ओम गणपतये नमः। 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 इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।